Hello my dear students, again welcome to maths class. Hope you all are fine. Today we discuss last fourth question and HOTS of unit 8 polynomial of class 8th DAV maths book. ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को यहाँ फिनिश कर रहे हैं. आपके 2 पार्ट्स रह गए हैं. क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट और एक HOT का क्वेश्चन. ठीक है, HOTS हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है. डिवीजन ही बस थोड़ा सा मेथड है वो चेंज हो जाएगा क्वेश्चन के अंदर. तो स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड वेदर फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल. ठीक है, फैक्टर का मतलब आपको बताया था कि अगर आप डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड कर रहे हो, इफ रिमाइंडर इज 0, अगर आपका रिमाइंडर है वो 0 आ जाए तो जो डिवाइजर है वो डिविडेंड का क्या हो जाएगा, फैक्टर. मीन्स कंप्लीट डिवीजन हो जाएगी. ठीक है, तो हम वही स्टेप कर रहे हैं. तो मीन्स जो आपके पास फर्स्ट पार्ट है कि 3x पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 10, इसको आप डिवाइड कर रहे हो 3x प्लस 2 से. ठीक है, तो 3x प्लस 2 से आप इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कीजिए. 3x पावर 4 5x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 10. ठीक है, तो फर्स्ट है 3x. तो 3x को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3x की पावर 4 आ जाएगा तो नंबर तो 1 ही रहेगा. तो x की पावर 3, क्योंकि पावर का जो गैप है वो 4 माइनस 1 हो जाएगा 3. तो x क्यूब से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. 3x की पावर 4 प्लस में 2x क्यूब, अगेन चेंज द सिंबल. तो फर्स्ट टर्म आपके पास कैंसिल हो जाएगी. उसके बाद प्लस का 5 है माइनस का 2 है, तो प्लस का 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 10. ठीक है, अब 3x को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3x क्यूब आ जाए, पावर का गैप है 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर. ठीक है, एक्स स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x क्यूब और प्लस में ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस. ठीक है, तो माइनस का 1 और माइनस का 2, ये हो गया माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 10. अब आप इसको कैंसिल कीजिए. मतलब ध्यान रखना कि आपने जो डिवीज़न करनी है वो स्टेप बाय स्टेप करनी है. सबसे पहले हाईएस्ट पावर को, नेक्स्ट स्टेप में उससे छोटी पावर, नेक्स्ट स्टेप में उससे छोटी पावर, सीक्वेंस में चलते जाओगे. अब आपके पास पहले पावर 4 से स्टार्ट किया था, अब आगे पावर 3, नेक्स्ट पावर 2, फिर नेक्स्ट पावर 1. तो अब आप माइनस 3x है तो मैंने यहाँ लिखा माइनस और पावर का गैप है ओनली 1. ठीक है, तो 3x को मैंने x से मल्टीप्लाई किया 3x स्क्वायर और सिंबल माइनस का है, तो ये हो गया माइनस का 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x. क्लियर है, तो ये आपके पास हो गया. मतलब x को आप इससे मल्टीप्लाई कर रही हो तो 3x स्क्वायर हो गया माइनस का, प्लस माइनस माइनस का 2x हो गया. अब सिंबल चेंज करते हो तो फर्स्ट टर्म कैंसिल, ये हो गया 15x प्लस का 10. ठीक है, अब 3x है, 3x को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 15x आ जाए, तो 3 5 से 15, यहाँ हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करो 15x प्लस 5 2 ज़ा 10, माइनस माइनस फर्स्ट टर्म कैंसिल, सेकेंड टर्म भी कैंसिल, रिमाइंडर 0. ठीक है, तो आप लास्ट में क्या लिख दोगे, रिमाइंडर इज 0, सो 3x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ, ठीक है, पॉलिनोमियल जो आपको गिवन है. 3x पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 10. तो आपसे यही पूछा हुआ था कि चेक करना है कि आफ्टर डिवीजन रिमाइंडर इज 0 और नॉट. अगर रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर है डिवाइजर, और रिमाइंडर 0 नहीं है तो फैक्टर जो है फॉर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा. क्लियर है, आगे लिखिए इसी के सेकेंड पार्ट. और जिस स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो तो नीचे पर्सनली नीचे कमेंट में लिख सकते हो या पर्सनली व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको जो सोल्यूशन है वो मिल जाएगा. इसी के सेकंड पार्ट देखिए, वो भी यही है, चेक वेदर गिवन पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर और नॉट. x पावर 4 माइनस 3x क्यूब सेकेंड पार्ट है
-4x² प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, इसको आप डिवाइड कर रहे हो x² प्लस 1। तो नॉर्मली आप डिवीजन कीजिए, x² प्लस 1 से पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दो। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा x²। x² को x² से मल्टीप्लाई करोगे x की पावर 4। अब x² को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x² आएगा, और x² की जो लाइक टर्म्स है वो यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो इसी के नीचे लिखोगे प्लस x², चेंज द सिंबल। ठीक है, अब इस स्टेप के आपने सिंबल चेंज नहीं किए तो ये एज इट इज आ जाएगा, -3x³ और -5x² प्लस 3x प्लस 2। अब आपने इसको कैंसिल करना है, तो मीन्स x² को आप किससे मल्टीप्लाई करो कि -3x³ आ जाए। पावर में तो 1 है, तो 1 का गैप आ जाएगा माइनस में 3x, तो -3x से इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया -3x³ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x। क्लियर है कि -3x को आपने x³ से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3 हो गया, और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया माइनस हो गया। अगेन चेंज द सिंबल, तो फर्स्ट टर्म कैंसिल, तो ये हो गया -5x² प्लस प्लस दोनों प्लस कर दो तो 6x प्लस 2। अब दोनों की पावर सेम आ गई, तो लास्ट स्टेप है x² को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, -5x² आ जाएगा, तो आप मल्टीप्लाई करोगे -5x, तो माइनस से 5 से मल्टीप्लाई करो तो -5x² और -5 प्लस प्लस दोनों कैंसिल। ठीक है, तो ये रह गया आपके पास 6x प्लस में 7। अब जो रिमाइंडर की जो पावर है, डिग्री है, वो डिवाइजर की डिग्री से छोटी है, तो मीन्स आप यही रुक जाओगे, आगे डिवाइड नहीं करोगे। ठीक है, तो आप क्या लास्ट में लिख दोगे, रिमाइंडर इज नॉट 0, सो x² प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल जो आपके पास है, x पावर 4 -3x³ -4x² प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ आपका इस क्वेश्चन के साथ ही जो इस चैप्टर का ब्रेन टीजर था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, कि ब्रेन को टीज करना है, लेवल वही था, बस थोड़े से जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से चेंज हो गए। या तो फैक्टर मेथड से आप कर सकते थे, या नॉर्मल डिवीज़न या लॉन्गरीज मेथड, और आपने फैक्टर भी किए कि रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं है। ठीक है, अब इस पूरे चैप्टर का एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, होट हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन रिपीट, पहले क्वेश्चन की वर्डिंग है वो क्लियर करते हैं, उसके बाद उसका सोल्यूशन। तो क्वेश्चन है द सम ऑफ रिमाइंडर्स ऑब्टेन्ड, मतलब आप जो ये गिवन पॉलिनोमियल है x³ प्लस k प्लस 8x प्लस k, इसको अगर आप x-2 से डिवाइड कर रहे हो, आफ्टर दैट x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हो सॉरी, तो जो दोनों रिमाइंडर होंगे फर्स्ट केस में और सेकंड केस में, उन दोनों रिमाइंडर का जो सम है वो 0 गिवन है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि जो क्वेश्चन के अंदर मिसिंग है k, उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगर आप डिवीजन करके चलते हो तो क्वेश्चन के अंदर k है, आपकी जो डिवीजन है काफ़ी लेंथी हो जाएगी। ठीक है, जब आपने इस चैप्टर के MCQs किए थे, वहाँ एक शॉर्टकट मेथड बताया था कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसको इक्वल टू 0 कर दो, और वो वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, तो वही स्टेप मैं यहाँ बता रहा हूँ। जो पॉलिनोमियल है उसको मैंने px मान लिया, x³ प्लस k प्लस 8x प्लस k। ठीक है, फर्स्टली आप डिवाइड कर रहे हो x-2 से, पुट x-2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 प्लस 2 इक्वल टू 2। तो आपका जो रिमाइंडर है फर्स्ट केस में उसको मैं नाम दे रहा हूँ R1, और वो क्या हो जाएगा P2 का मतलब है कि जो पॉलिनोमियल गिवन है उसमें आप x की जगह क्या रिप्लेस कर दोगे 2,
तो जो आपके पास R1 आएगा, x की जगह 2 रिप्लेस कर दो, 2 का क्यूब प्लस k प्लस 8 इंटू 2 प्लस में k। तो जो R1 है 2 का क्यूब 8, 2k प्लस 16 प्लस में k। क्लियर है? अगर लाइक टर्म्स को आप ऐड करते हो तो R1 कितना हो गया, 2k प्लस k 3k प्लस में 24। ठीक है, ये आपका फर्स्ट रिमाइंडर आ गया R1। अब सेकंड टाइम आप डिवाइड कर रहे हो x प्लस 1 से। नेक्स्ट स्टेप में पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो क्या होगी, -2। अब जो यहाँ रिमाइंडर होगा उसको मैं नाम दे दिया R2, और वो क्या हो जाएगा, जब पॉलिनोमियल के अंदर आप x की वैल्यू -1 रिप्लेस कर दोगे। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल में x की जगह -1 रिप्लेस कीजिए, तो जो R2 है वो कितना हो गया, -1 का क्यूब प्लस k प्लस 8 और -1 प्लस में k। ठीक है, तो जो R2 हो गया -1 का क्यूब -1 प्लस माइनस k प्लस माइनस 8 और ये हो गया प्लस का k, तो k से k कैंसिल, तो R2 आपके पास कितना आ गया, -9। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब जो क्वेश्चन में लास्ट स्टेप था वो ये था कि दोनों रिमाइंडर का जो सम है वो 0 है। ठीक है, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो दोनों रिमाइंडर आए आपके पास उन दोनों का सम है 0, तो दोनों रिमाइंडर को प्लस करके इक्वल टू 0 और वहाँ से जो मिसिंग वर्ड है कि आप वो फाइंड कर लीजिए। तो ये हो गया 3k प्लस 24 माइनस में 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया 3k प्लस में 15 इक्वल टू 0, 3k इक्वल टू -15 हो जाएगा और k निकालोगे तो -15/3, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -। ठीक है, तो ये था आपका होल्स। ठीक है, कि आपको पॉलिनोमियल गिवन है, उसको 2 अलग अलग से डिवाइड कर रहे हो, 2 सेपरेट पॉलिनोमियल से, तो दोनों केसेस में जो रिमाइंडर आया उसका सम आपको 0 गिवन था, तो आपने दोनों केस में सेपरेट रिमाइंडर फाइंड किया और उन दोनों को ऐड किया इक्वल टू 0 और वहाँ से जो मिसिंग वैल्यू थी k वो आपने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो आपका होमवर्क यही है कि आप अपनी जो नोटबुक है कंप्लीट कीजिए विद 4th क्वेश्चन और होल्स, और जो कोई डाउट हो तो पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो या नीचे कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए, जो आपको सोल्यूशन है वो मिल जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।